अच्छा भाई, तो आपने एक सिंपल कमांड चलाई npx क्रिएट रेक्ट ऐप न्यू ऐप के नाम से। सिंपल एक कमांड है npx क्रिएट रेक्ट ऐप और न्यू ऐप। ये हमने लास्ट क्लास में भी चलाई थी। इसको चलाने के बाद आपका एक फोल्डर बिल्कुल ये क्रिएट करता है और उसमें मल्टीपल फाइलें भी क्रिएट कर देता है। इसमें एक इशू आता है जिसके आगे आप माइनस माइनस फोर्स लगाते हो या वो जो लफ्ज लिखा होता है वो आप लगाते हो, लेकिन उसके बाद भी ये इशू आता है। ये इशू सिर्फ इसलिए है कि अभी जो रेक्ट का वर्जन है वो 19 पे काम हो रहा है। 20 के साथ आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है वो 19 का वर्जन हो रहा है। आपका अगर नोड जेएस का वर्जन 20 है तो रेक्ट का जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसका वर्जन कौन सा होगा? 19। और 19 अभी स्टेबल नहीं है, मार्केट में अभी तक सही करके आया नहीं है, क्योंकि जो 18 वर्जन है वो मार्केट में यूज हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पैकेज.जेसन में जाकर इसका सबसे पहले वर्जन चेंज करना है। यार माइक नहीं चल रहा। पैकेज.जेसन में जाकर आपने इसका वर्जन क्या करना है? 18, ताकि आप इसको चला सको स्टेबल। और उसके बाद जब आपने ये वाला वर्जन क्रिएट कर दिया तो आपने फिर इसकी एक स्क्रिप्ट भी चेंज करनी है। वो स्क्रिप्ट क्या चेंज करनी है वो भी बताता हूँ। तो सिंपल सब लोगों ने ये कमांड चलाई होगी npx क्रिएट रेक्ट ऐप, आगे आपकी ऐप का नाम, और ये एरर सबके पास आया होगा। ऐसे ही है भाई, सबके पास यही एरर आ रहा होगा। दोबारा से अब आप यहाँ पे जाओगे तो उसने जो फोल्डर बनाए थे वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुए। आपने क्या करना है, अच्छा ये अभी जो कमांड बताऊंगा उसके बाद फिर आपने वही यूज करनी है। ऐसा नहीं कि हर बार ये फोल्डर बनाए फिर आपका फोल्डर डिलीट करे और फिर से आप वो बनाओ। मतलब अब जो कमांड चलाऊंगा हर बार वो चलानी है आपने सिंपल सबसे पहले इसको डिलीट किया, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। फिर आप इधर आए, आपने अब जो कमांड चलानी है npx क्रिएट रेक्ट ऐप न्यू ऐप 1 के नाम से, और आगे माइनस माइनस फोर्स लगा देनी है कि भाई फोर्सली आप मेरे पास एक पैकेज क्रिएट कर दो। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगाएगा फिर से आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। तो फोर्स का मकसद है कि भाई अब हमने तो रेक्ट सीखनी है, स्टेबल है या नहीं। तो हमने तो भाई क्योंकि कोर्स में आगे आप रेक्ट, और रेक्ट मेन है तो इसलिए आप माइनस माइनस फोर्स लगा के अभी के लिए इस इशू को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जब हम वाइड को यूज करेंगे तो ये इशू इतने नहीं होंगे। स्टार्टिंग में रेक्ट है, रेक्ट में करवाना इसलिए ज़रूरी है कि भाई हमें रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आए, ताकि मार्केट में पता हो कि भाई हम रेक्ट का प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं। क्योंकि वाइड से करेंगे वो शॉर्टकट है और जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या है कि पहले स्टार्टिंग में हमें रेक्ट का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। वाइड और रेक्ट में सिर्फ बिल्ड बनाने में कुछ चीज़ें चेंज है, कोड वगैरह सब एक ही होगा। तो पहले हम रेक्ट सीखेंगे फिर हम उस साइड पे जाएंगे। अभी इसके बाद फिर से इसने यही वाला एरर दिया। अब आपके पास ये बोल रहा है भाई देखो आपके पास जो टेस्टिंग की स्क्रिप्ट चल रही है, अभी तक मैं टेस्टिंग की स्क्रिप्ट सिर्फ किसके ऊपर चला सकता हूँ? रेक्ट 18 के ऊपर। लेकिन जो आपका मॉड्यूल मुझे रेक्ट का मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? 19। तो आपने बोलना भाई देखो टेंशन मत लो, आप यहाँ पे जाओ, इस कोड को आपने VS कोड में ओपन करना है। सिंपल यहाँ जाके आप देखोगे तो भैया वर्जन क्या लगा हुआ है रेक्ट का? 19। और रेक्ट डोम भी क्या लगा हुआ है? 19। अच्छा, डोम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक वर्चुअल डोम, अक्सर इसका सवाल किया जाता है, और एक रियल डोम। रेक्ट के अंदर जो आप यूज करते हो वो वर्चुअल डोम होता है। रेक्ट के अंदर वर्चुअल डोम होता है कि आपके पास उसी पेज के ऊपर मल्टीपल पेजेस आ रहे होते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट में डोम तो पता है ना भाई, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जो पेज है ये पूरा एक डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के मॉडल्स बने हुए मल्टीपल। तो आपके पास दो टाइप के डोम होते हैं, एक होता है वर्चुअल डोम, एक होता है रियल डोम। रेक्ट कौन सा यूज करता है? वर्चुअल डोम। भाई क्यों रेक्ट वर्चुअल क्यों करता है, रियल क्यों नहीं करता? क्योंकि हर कंपोनेंट को सिर्फ फ्रंट दिखाने के लिए सामने रखता है। जब वो चेंज होता है, हेडर चेंज होता है, तो उसी जगह पे
हेडर नया आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हेडर के लिए एक अलग से पेज बना है, होम के लिए अलग से पेज बना है, अबाउट के एचटीएमएल में हमने क्या क्या था, अलग अलग पेजेस थे। होम का अलग से डोम था, अबाउट का अलग से डोम था, कॉन्टेक्ट अस का अलग से, हर एक के लिए अलग अलग एक डोम क्रिएट था। लेकिन वर्चुअल डोम में क्या होता है, जो यूजर देखना चाह रहा है सिर्फ वो उसको दिखाओ, बाकी सबको हटा दो, तो एक ही पेज के ऊपर वो चेंजिंग कर रहा होता है। तो उस टाइप के डोम को आप क्या बोलते हो, वर्चुअल डोम, कि आपके पास वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप होम पेज पर हो रेड के तो वो आपकी, लेकिन अगर आप एचटीएमएल में हो तो होम की अपनी प्रॉपर्टी है कि होम डॉट एचटीएमएल में सिर्फ होम का कोड होगा, मैं उस पेज में ये कोड होगा। लेकिन इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। तो आपके पास रेक्ट जो यूज करता है वो कौन सा करता है, वर्चुअल डोम। अब इस भाई हमें तो रेक्ट सीखनी है, तो आपने ये जो 19 लिखा हुआ है पहले इसको क्या कर देना है 18, 19 को चेंज करके क्या करना है 18, कि भाई आप रेक्ट का 18 वर्जन यूज कर लो। उसके बाद वापसी उसी टर्मिनल पे आना है और एक कमांड चलानी है npm install, npm install। अब आपका सवाल होगा सर अभी आप बोलते हैं वो npx यूज करो, अभी आप npm के साइड पर पैकेज क्रिएट करते वक्त npm npx, अब जितनी भी डिपेंडेंसीज इसके अंदर यूज होंगी वो सब की सब किससे हम करेंगे npm से। अब इसका शॉर्टकट है, आप npm i चलाओ या npm install चलाओ, बात एक ही है। तो आपने ये कमांड चलाई, अब ये बोल रहा है भाई देखो मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। अब ये क्या बात कर दी सर, कौन सी फाइल नहीं है, क्योंकि देखो आप इस टाइम खड़े हो रेक्ट क्लासेस के अंदर। आप कहां पे खड़े हो, रेक्ट क्लासेस के अंदर, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कहां बना हुआ है, न्यू ऐप 1 के अंदर। तो पहले तो हमें न्यू ऐप 1 के अंदर जाना है ना भाई, ऐसे ही है ना भैया। क्यों भाई इसके अंदर क्यों जाना है, क्योंकि ये मेन फाइल पड़ी है, ये पैकेज डॉट जिसमें हमने चेंजिंग की। तो आपके प्रोजेक्ट की सबसे मेन फाइल जो होती है वो कौन सी होती है, पैकेज डॉट जेसन। भाई ये क्यों मेन होती है, इसमें आप जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज करते हो वो सब की सब यहाँ पे आती हैं। अभी डिपेंडेंसीज का मकसद जितनी भी चीजें हम यूज करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, मटेरियल यूआई यूज करेंगे, रिएक्ट आइकन यूज करेंगे, वो सब के सब आप कहां पे आएंगे, आपके इस फाइल के अंदर पैकेज डॉट जेसन की। तो भाई पहले आप क्या करोगे, cd चेंज डायरेक्टरी। cd का मकसद क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी न्यू ऐप 1, के भाई आप न्यू ऐप 1 में चले जाओ। अब आप किस फोल्डर में आ गए, न्यू ऐप 1 के फोल्डर। अब आप अगर npm इंस्टॉल चलाओगे तो अब एरर नहीं देगा, अब पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या है, क्यों पैकेज हमें फिर से करना पड़े, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 18 के वर्जन के लिए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आए, npm स्टार्ट किया, उसके बाद आपको ये एक एरर देता है कि भाई ये एरर मैं इस स्क्रिप्ट को नहीं जानता। तो क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर इसमें इशू है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये 4 लाइनें हैं, ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये 4 लाइनें हमें कहाँ लगानी है। अच्छा, अभी हम रेक्ट 18 की बात कर रहे हैं, क्या पता हमारा कोर्स खत्म हो तो रेक्ट 20 आ जाए और उस टाइम तक रेक्ट 19 स्टेबल हो जाए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से आगे जा रही है। और इससे परेशान नहीं होना अच्छी बात है, कुछ नया आए ताकि हमारी जॉब कभी भी ना जाए। अच्छा, तो आप यहाँ जाकर इसको हटाकर, किसको हटाना है भाई, ये स्क्रिप्ट जो लिखी है ना, ये वाली स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट क्या है, किसी भी काम को चलाने के लिए कोई ना कोई कमांड होती है। अब हम npm अगर यहाँ पे जाके एक कमांड चला रहे हैं, npm स्टार्ट क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दो, मेरे प्रोजेक्ट को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। तो ये स्टार्ट कहाँ लिखा है, ये वाला, इसकी जगह अगर मैं कोई